Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर 4 दैट इज डिटरमिनेंट और इसकी पहली 4 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। 5th एक्सरसाइज कल हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, अभी उससे आगे कर रहे हैं। हम कर चुके हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, व्हाट इज डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, देन हमने उसके बाद डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम कर रहे हैं फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी इनवर्स हम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 5-6 क्वेश्चन हम इसके पिछली क्लास में कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों पांचों क्वेश्चन नीचे से थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। Question is, let this is the matrix A, which is 2 1 3 4 minus 1 0 minus 7 2 1. Question is, find the inverse of the matrix if it exists. अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले चेक करेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और वो कहां से पता चलेगा? डिटरमिनेंट से। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए हम फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A will be 2 1 3 4 minus 1 0 then minus 7 2 and 1 its डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट हम सिंपलीफाई करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। हम फर्स्ट रो से ही कर लेते हैं। फर्स्ट रो एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 एलिमेंट है तो सेम रहेगा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? बचे हुए पार्ट का डिटरमिनेंट, यानी कि इसकी रो और कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो हमारे पास जो बाकी बचता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हटाने पर बचेगा -1 0 2 और 1। ठीक है, और जो ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा 2 into -1 and -0 ये बनेगा। मैं इसको शॉर्ट में ले लेता हूं, ये स्टेप थोड़ा सा कम कर देता हूं। ऐसे ये स्टेप होगा, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करके ही लिखता हूं क्या आएगा। तो इसकी रो और कॉलम को हटाने के बाद बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 and this is 0। सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 1 और 2 3 है, ऑड नंबर, तो माइनस साइन होगा। अगर जो एलिमेंट है उनका सम ऑड नंबर है, यानी ये पोजीशन क्या है 1 2, 1 और 2 3 हो गया ऑड नंबर, और अगर ये ऑड नंबर आता है देन इट विल हैव नेगेटिव साइन, एंड इफ इट इज इवन नंबर देन इट विल हैव पॉजिटिव साइन। तो यहां हमारे पास पोजीशन है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 पोजीशन है, इसलिए यहां नेगेटिव आएगा। 1 के मल्टीप्लाई में क्या होगा? अब इसकी रो और कॉलम को हटाने के बाद जो बचेगा 4 0 -7 1। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 को 1 से करेंगे 4 -7 को 0 से करेंगे 0। अगला एलिमेंट प्लस, क्योंकि पोजीशन क्या है 1 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 3 पोजीशन है, और 1 3 पोजीशन है तो क्या होगा हमारे पास 1 और 3 4 इवन नंबर है तो पॉजिटिव। अब इसकी रो और कॉलम को हटाने के बाद जो बचेगा, इसको हटाएंगे तो ये बचेगा 4 -1 -7 2, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 2 से 8 -1 को -7 से +7 भी आ जाएगा। सो वी गॉट इट इज -2 -4 एंड दिस इज +3। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई -3 व्हिच इज नॉन जीरो, और नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो A is नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर होगी, एंड नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स किसके इक्वल होता है? A इनवर्स, यू नो दैट इट इज 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ A into एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो डिटरमिनेंट तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डिटरमिनेंट तो कितना है -3। ओके, डिटरमिनेंट तो हमारे पास ये रहा। नाउ वी नीड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A। एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? सारे के सारे कोफैक्टर्स चाहिएंगे इसके। ठीक है, तो कोफैक्टर्स लेते हैं इसके।
कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर A11, A11 क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। -1 और -0 मींस इट इज -1। कोफैक्टर A12 वही 1 और 2 3 ऑर्डर नंबर हो गया, नेगेटिव साइन आएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हटा दो। डिटरमिनेंट में इसमें थोड़ा सा फर्क है। डिटरमिनेंट में हम क्या लेते थे? एलिमेंट को साथ में लेते थे, है ना? बट यहाँ एलिमेंट नहीं लेना, सिर्फ उसको हटाने पे जो बचता है वो हमने लेना। तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 0 -7 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या 4 और -0 मींस इट इज 4। नेक्स्ट कोफैक्टर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और 3 4 पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएं तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज 8 -7 मींस 1। तो ये हो गया हमारे पास 1। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हो गए। अब निकालते हैं सेकंड रो A21। सभी के सभी कोफैक्टर चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए, ध्यान रखें। A21 है तो बाहर रहेगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 ऑड नंबर। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाना है। ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 3 2 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 1 एंड -6 मींस -5 आएगा। और माइनस ऑलरेडी है हमारे पास तो हम इसको +5 लिख सकते हैं। इट इज +5। आप बेटर है यही कैलकुलेट करके दिखा दो तो ठीक है, मैं थोड़ा सा सॉल्व में कर रहा हूं। नेक्स्ट A22 कोफैक्टर सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 2 3 -7 1 ये बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 और माइनस का 21, माइनस ऑलरेडी है +21 होगा मींस इट इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट कोफैक्टर इज A23 कोफैक्टर क्या होगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, बाहर क्या आएगा? माइनस साइन। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटाते हैं तो 2 1 -7 2 मींस इट इज 4, ये आएगा 4 और उसके माइनस में -7 ऑलरेडी है तो +7 होगा। तो -4 + 7 यानी कि -11 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा यूज हो गया, मैं इसलिए इसको यहाँ 23 डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूँ और ये -11 आया है। A23 = -11। नेक्स्ट कोफैक्टर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 और 1 क्या हो गया? 4। इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हटाएंगे तो बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई मींस दिस इज 0 और -3 माइनस ऑलरेडी है +3 तो कितना बन गया? 0 + 3 यानी कि 3 बन जाएगा। दिस इज 3। नेक्स्ट कोफैक्टर A32 निकालते हैं। 3 और 2 5 ऑड नंबर है तो बाहर नेगेटिव साइन। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसको हटाएंगे तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 0 और माइनस में कितना हो जाएगा? 12 -12 है, माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी +12 तो ये कोफैक्टर हमारे पास कितना बन गया? +12। लास्ट कोफैक्टर A33 3 और 3 6 इवन नंबर और इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटाते हैं तो बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई मींस -2 और माइनस में 4 क्योंकि माइनस तो बीच में आता ही है ना। -2 और -4 कितना होगा? -6। सो ये आगे सारे कोफैक्टर। अब निकाल लेते हैं हम यहां से एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A दैट विल बी इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज -1 -4 1 -1 -4 and 1। नेक्स्ट 5 23 and -11 5 23 and -11 3 12 -6 3 12 and -6। इसका हमें करना है ट्रांसपोज दैट विल बी द एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा?
first row will be first column. It is the first column, -1, -4 and 1. This is the second column, 5, 23 and -11. ये थर्ड कॉलम 3, 12, -6. ये हो गया आपका adjoint of A. Now find the inverse of the matrix A. We know that inverse of a matrix is given by this. A inverse is equals to 1 upon determinant into adjoint of A. 1 upon determinant कितना था हमारा? Determinant था कि determinant A is equals to -3. So 1 upon -3 into adjoint L is this is 5, 23 and -11. 3, 12 and -6. तो ये हो जाएगा inverse of a matrix. This is how to find the inverse of a matrix. तो इसका आप इनवर्स निकालने के बाद इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. वेरीफाई कैसे होगा? हमारा इनवर्स ये आ चुका है. नाउ टू वेरीफाई, ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद इट्स इनवर्स इट विल गिव द रिजल्ट एज आइडेंटिटी. किसी भी मैट्रिक्स को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा आइडेंटिटी आता है. सो यहां आप चेक करके देख सकते हो. a मल्टीप्लाई a इनवर्स चेक करके देख लो. अगर आइडेंटिटी आया देन आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. So A matrix is this is the A matrix. ये A matrix है और A inverse हमारे पास ये 1/3 बाहर था तो हमने ये अलग लिख दिया बाहर और ये matrix है it is. Then multiply it. First row with first column, first row second column. Multiplication हम पिछली क्लास में कर चुके थे तो आप वहां से देख सकते हैं. तो इनकी मल्टीप्लाई हमारे पास आइडेंटिटी के ही इक्वल आती है. Then our answer is correct. एक्चुअल में क्वेश्चन आपको यहाँ तक ये अटेम्प्ट करना है. ये तो वेरिफिकेशन है हमें अपनी सहूलियत के लिए, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं है, वो चेक करने के लिए ये सारा प्रोसेस है. हाँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो आल्सो वेरीफाई दैट, वेरीफाई द इनवर्स, वेरीफाई करना है तो यहाँ से होगा. सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है तो हम यहाँ तक ही करेंगे बस. ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 9. तो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 7, 8, 9, 10, 11 वो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, उनमें से हमने एक कर लिया है. अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखें. 12 क्वेश्चन में मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है. क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स. याद रखना, इनवर्स में और ट्रांसपोज में दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें या सेपरेट ट्रांसपोज करें तो ऑर्डर रिवर्स होता है ट्रांसपोज में. सेम यही चीज इनवर्स में है. अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स करें या सेपरेट इनवर्स करें, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. ध्यान रखना, सेपरेट इनवर्स करके बाद में मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर रिवर्स होता है. इनवर्स में भी यही चीज एप्लीकेबल है और ट्रांसपोज में भी यही चीज एप्लीकेबल है. अब हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है. वी नो दैट दिस इज ट्रू बट वी हैव टू वेरीफाई. वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड अलग अलग छोड़ करेंगे. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही निकाल लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें भाई, A मल्टीप्लाई B चाहिए, उसके बाद उसका इनवर्स चाहिएगा. A मल्टीप्लाई B is this is matrix A and multiplied with the matrix B 6, 8, 7, 9. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्या होगा मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से this is 18 plus 49, 18 plus 49. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 24 plus 63, 24 plus 63. Second row first column, this is 12 plus 35, 12 plus 35. ठीक है, 24 and 63. Next second row second column, 16 plus 45, 16 plus 45. अब हम कर लेते हैं इनको प्लस, तो ये कितना होगा 67. दूसरा ये कितना हो जाएगा 87. Next this is 47 and this is 61. ये आ गया हमारे पास A multiply B. Now we need to find the inverse of A multiply B. A multiply B का इनवर्स निकालना है. A multiply B का इनवर्स निकालने के लिए पहले चाहिए इसका डिटरमिनेंट. 67, 87, 47 and 61. इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना पड़ेगा. यहां से इसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, कितना आया क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 बाय 2 मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट क्या आता है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई.
तो 4087 ये मल्टीप्लाई माइनस 4089 इक्वल्स टू -2। ए बी का डिटरमिनेंट आया -2। अब इसके कोफैक्टर चाहिए। ए बी कोफैक्टर 1 1 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो 61। 1 2 कोफैक्टर क्या होगा, बाहर माइनस, क्योंकि 1 और 2 3 होता है ओड नंबर है, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे 47। सिमिलरली 2 1 कोफैक्टर -87 और 2 2 कोफैक्टर क्या हो जाएगा 67। एडजॉइंट ऑफ AB इज 61, देन ये कितना होगा -47 -87 एंड 67 ये होगा। और इसका आएगा ट्रांसपोज, तो मैं यही इसका ट्रांसपोज करके ही लिख देता हूं डायरेक्ट। ट्रांसपोज करें तो ये 47 और ये 87 हो जाता है। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ AB। सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ AB? लेफ्ट हैंड साइड AB का इनवर्स क्या बन गया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट एंड द एडजॉइंट। 61 minus 87 minus 47 and 67. This is the left hand side. अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालने के लिए दोनों के इनवर्स सेपरेटली चाहिएंगे। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसका इनवर्स, क्योंकि इनवर्स निकालने का पैटर्न हमने देख लिया यहाँ पे कैसे निकालना है। डायरेक्ट इनवर्स लिखते हैं हम। बी इनवर्स क्या आएगा भाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था इनवर्स कैसे निकालते हैं। बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट देखो बस क्या है, 6 into 9 कितना हो गया 54 minus 56 यानी कि -2 यानी कि 1/2। और इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट होता है ना, 1 अपॉन डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा -2। अब 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स लिखने के लिए मैंने डायरेक्ट बताया था, क्या करेंगे भाई, याद करके बताओ क्या करेंगे, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, ये करना है बस हमने। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, दिस इज द इनवर्स ऑफ बी। या ओके, 2/2 मैट्रिक्स में ए इनवर्स लिखते हैं, इसी तरह से हम ए इनवर्स लिखेंगे। तो पहले 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये कितना होगा 15 - 14 यानी कि 1। अब इसका डायरेक्ट इनवर्स लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज 5 3 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज -7 -2, ये ए का इनवर्स हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए, नहीं तो प्रोसेस तो यही होगा जैसे हमने यहां निकाला था इनवर्स। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दो, बी इनवर्स 1/2 माइनस बाहर आ जाएगा, ये रहा बी इनवर्स 9 -8 -7 6 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये तो 1 ही था, 5 -7 -2 and 3 multiply the two matrices first row first column, this is 45 and plus 16 61 हो गया, then minus का 63 and minus 24 -87 हो गया, -35 और -12 -47 and then 49 plus 18, this is 67 which is equals to the left hand side। लेफ्ट हैंड साइड यही थी ना हमारे पास, hence it is verified, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे से है, तो इसमें से हम 13 क्वेश्चन लेते हैं। मैट्रिक्स A is given as 3 1 -1 2, show that A square minus 5 8 plus 7i it is equals to 4 means null matrix। नल मैट्रिक्स हमें शो करना है। नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। चलिए हम फाइंड करते हैं A square, that will be A multiply A। मैट्रिक्स में स्क्वायर बताया था, डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं करनी होती, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग निकाली जाती है। तो A मल्टीप्लाई A हम करेंगे, इसमें A स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज 9 and -1, 9 - 1 8, this is 3 plus 2 5 -3 -2 -5 -1 plus 4 यानी कि 3, ये आ गया A स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसकी वैल्यू निकालते हैं। a स्क्वायर हमारे पास ये रहा 8 5 माइनस 5 3 -5 इनटू a, मैं प्लस साइन लेता हूं, a मैट्रिक्स को -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये a मैट्रिक्स
-5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 -5 +5 -10 +7i, i मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई, i मैट्रिक्स क्या होती है 1001, तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7007. नाउ ऐड देम, 8 -15 और 7 0, 5 -5 और 0 0, -5 + 5 0, 3 -10 और 7 ये भी 0, आगे सारे 0 के इक्वल, मींस इट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. यही हमने शो करना था. इसके बाद आगे कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स. अब इसका यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है. यहां ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट कोफैक्टर उससे नहीं निकालना, हेंस फाइंड लिखा है ना, तो हमें इसका यूज करना है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए. कैसे निकालेंगे आप देखिए, a² - 5a + 7i इक्वल्स टू क्या लिखा है नल मैट्रिक्स. हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं. ए इनवर्स से करेंगे तो क्या होगा, a² * a इनवर्स -5a * a इनवर्स 7i * a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स को किसी से भी करेंगे तो 0. a² को a इनवर्स से a को a इनवर्स से करेंगे तो i को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी के इक्वल हो जाता है. तो यहां से a इनवर्स इजीली निकल जाएगा. a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा -a + 5i और 1/7. बस a और i की वैल्यू रख दो. a मैट्रिक्स गिवन है, i हमें पता है आइडेंटिटी होती है, तो यहां से a इनवर्स निकल जाएगा. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इजी है. एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बताना हमें क्या होगा. याद रखना, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट a की पावर n - 1 होता है. इसमें ऑर्डर 3 दे रखा है और डिटरमिनेंट जो है